हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वेक्टर एजुकेटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं विकास शर्मा आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से प्यार बरकरार रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। जहां तक ये नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा। और आज आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आप जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जो मिक्सचर एंड एलिगेशन पे रिलेटेड है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं आज बात करूंगा सिर्फ और मिक्सचर की। ये क्वेश्चन एलिगेशन से भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर इनको मिक्सचर से किया जाए तो ज्यादा आसान होते हैं। तो मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, मिक्सचर कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। और आइए देखते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है टू वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:7। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कंटेनर हैं हमारे पास, उन दो कंटेनर के अंदर 9:7 के रेशियो में मिल्क और वाटर है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके जो आने वाला जो एग्जाम है वो कौन सा है, आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट। तो उन दोनों में ही इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो, two vessels contain milk and water in the ratio 9:7 and 5:11 if the both vessels are mixed in the ratio 1:1। किस रेशियो में मिलाना है, आप देख पा रहे होंगे हमको मिलाना है 1:1 के रेशियो में। किस रेशियो में मिलाना है, 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करते हैं। आपने देखा यहां मिल्क है और वाटर है, मिल्क है वाटर है। मिल्क किस रेशियो में है, फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करें तो 9:7 के रेशियो में है। सेकंड वाली कंडीशन की बात करें तो ये किस रेशियो में, 5:11 के रेशियो में। क्लियर हो रही बात। अगर मैं इन्हीं को ओरिजिनल मान लूं तो 9 और 7 का एडिशन कितना बनेगा, 16 बनेगा। और 11 और 5 का एडिशन कितना बनेगा, 16 बनेगा। और मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि दोनों ही हमारे 1:1 के रेशियो में ऑलरेडी बन के आ रहे हैं। तो हमको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये ऑलरेडी बनकर नहीं आ रहे होते तो हमको इनको क्या करना होता, हमको इनको फिर इक्वल बनाना पड़ता। ठीक है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ दिस। तो 7:9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको असिस्टेंट और पीओ के पेपर के प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में एकदम बसा लीजिए, निकलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन दूसरा, मिल्क वाटर इन द रेशियो 5:9। यानी कि फिर से वही कॉन्सेप्ट है, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर। इसका रेशियो कितना दिया गया है आपको, 5:9 दिया गया है, 5:9 दिया गया है। एंड 7:11 दिया गया है, 7:11। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया, इफ बोथ वेसल्स आर मिक्सड इन रेशियो 4:3। अब इसको 4:3 के रेशियो में मिलाना है। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर मैं देखूं तो क्या ये हमारे 4:3 के रेशियो में आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। क्योंकि 14 और 18 का रेशियो निकालोगे तो 7:9 निकलेगा, जो कि हमारा 4:3 का रेशियो नहीं बन रहा है। तो हम कैसे बनाएं इसका रेशियो, तो इसका रेशियो बनाने के लिए मैंने इसका रेशियो निकाला तो 9 और यहां पर कितना बन रहा है, 7। तो मैं यहां मल्टीप्लाई पहले 9 का करूंगा, फिर मैं यहां 7 का। ऐसा मैं इसलिए करूंगा, कभी भी किसी भी रेशियो को हमको किसी भी अन्य रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो वहां पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले फर्स्ट हम उसे क्या करते हैं, 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिस रेशियो में भी करना होता है उस रेशियो में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहां 4:3 में करना है तो 4:3 में, तो ये 1:1 में हो गया कन्वर्ट। ठीक है, मैं दूसरा इंक ले लेता हूं, वो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ब्लैक। अब यहां पर देखिए, तो यहां 9 का मल्टीप्लाई है तो यहां भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 9 का मल्टीप्लाई होगा। तो यहां भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 9 का मल्टीप्लाई होगा। यहां भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 7 का मल्टीप्लाई होगा। यहां भी कितने का मल्टीप्लाई होगा, 7 का। नाउ इट बिकम्स 1:1 रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद अगर मुझे इसी रेशियो को 4:3 बनाना है तो आप अच्छे से जानते हो, अगर मैं यहां 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इनका रेशियो 4:3 हो जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 4:3 का रेशियो बन जाएगा। आप बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्या यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा 3 का, और यहां करेंगे तो यहां भी कितने का करना पड़ेगा, 3 का। क्लियर हो रही है ना आपको इतनी बात। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 5 और 4 20 और 9 कितना हो गया, 5 और 4 20 और 9 180 बन गया ये। ठीक है, यहां पर करें तो कितना आ जाएगा, 81 का डबल कितना होता है, 81 का डबल होता है 162, 162 का डबल कितना होता है 300, 162 32 और 324 होता है। क्लियर है बात आपको। यहां पर देखो तो ये 49 × 3, ठीक है, 49 × 3,
तो इसको क्या करो 50 इंटू 3 करो 150, 150 में से 3 यानी कि 147। क्लियर है बात आपको? यहां पर देखो 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 1 तो 2 3 1, ये आ गया हमारा। क्लियर है बात आपको? अब इनका हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। तो 180 और 147 कितना हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 2 3 3 27। क्लियर है बात आपको? और यहां पर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5 और 5 और 4। क्लियर है बात आपको? अब आप यहां पर देखिए कितने से ये कैंसिल आउट हो सकता है। ये कैंसिल आउट हमारा कितने से हो सकता है वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पर, अब इधर आ जाओ आप, ऑप्शन 1 कितना है 141 और 131। 141 का इसमें डिवाइड चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ 107 का चला जाएगा क्या इसके अंदर, नहीं जाएगा। 109 का बिल्कुल जा रहा है और 185 का भी इसमें जा रहा है। यानी कि एक बात हमको समझ में आ गई कि इसका आंसर कौन सा होगा, सी 109। 109 का कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है ना। देखो 327 लिखा हुआ है, 109 का अगर 3 टाइम्स करेंगे तो इतने में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात आपको? और यहां पर देखें तो इसको एक बार और ऐड करके देख लेते हैं, 3 और 2 5, सॉरी 5। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो करके देख लो 109, 3 से इसको करो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, यहां से 2 बच गया ना तो 25 हो गया, 8 बार जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा, 5। तो आंसर कितना बन गया हमारा, सी। नाउ करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। अगर 1:1 में तो आपको लेकर आना ही पड़ेगा, किसी भी रेशियो में आपको कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं किया है, सेम क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आज के टाइम देखने को मिलते हैं जहां पर इस तरीके की परसेंटेज आपके सामने होती हैं और फिर आप इन परसेंटेज में उलझ के रह जाते हो। क्वेश्चन कहां से बनाओगे, कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये जो परसेंटेज लिखी है इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे लिखा हुआ है 46.66%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 50% माइनस 3.33%। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ये आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। अगर नहीं बज रही है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में मेरा परसेंटेज का बेसिक वाला वीडियो देखिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ है 55.55%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50, इसको तो सिंपल हम लिख सकते हैं 5 और 11.11%। क्लियर है बात? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/30। क्लियर हो रही बात आपको? ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर है ना बात आपको? यहां पर कितना आ जाएगा 7/15 और ये कितना आ जाएगा 11.11 कितना होता है, 11.11 होता है 1/9। ठीक है, और ये 1/9 अगर आ गया हमारा तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5/9। क्लियर है ना बात आपको? ठीक है, 1/9 यानी कि आपका 5/9। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 46.66%। यानी कि टोटल अगर आपका 15 है तो 7 उसमें से क्या है आपका, मिल्क है। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, मिल्क और यहां वाटर। ये मिल्क कितना है 7 है, तो ये कितना हो जाएगा बचा हुआ 8। क्लियर है बात आपको? सेकंड मिक्सचर वाटर इज 55.55%। अब ये 55.55% वाटर है तो ये 5 हो गया, तो ये कितना बचेगा 4 बचेगा। अरे क्लियर है ना बात आपको इतनी? ठीक है, अब इसके बाद वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 7:6। अब 7:6 के रेशियो में आपको मिक्स करना है। तो देखो ये टोटल कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 15। ये टोटल कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 9। क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, अब मैं यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पर 5 का, तो ये क्या हो गए हमारे 1:1 के रेशियो में निकल कर आ गए। तो यहां भी 3 का कर दो, यहां भी 3 का, यहां भी 5 का और यहां भी 5 का। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब उसने बोला ये है हमसे कि इसको किस रेशियो में आपको मिक्स करना है, आपको इसको मिक्स करना है 7:6 के रेशियो में। तो यहां 7 का मल्टीप्लाई, यहां 6 का मल्टीप्लाई, यहां 7 का मल्टीप्लाई, यहां 7 का मल्टीप्लाई, यहां 6 का मल्टीप्लाई और यहां 6 का मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब देखो यहां से आपने देखा 7 7 49 इंटू 3 यानी कि 147, अभी भी करवाया था थोड़ी देर पहले। 5 4 20 और 6 यानी कि 120। क्लियर है बात आपको इतनी? ठीक है, अब देखो यहीं से आप देख सकते हो एक चीज, इन दोनों को सम करो तो कितना आ जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 6 और ये 7। आप यहां पर देखो इसका मल्टीप्लाई कौन सा मिल रहा है, 89 है क्या इसका मल्टीप्लाई? 8 3 24 और 9 3 27 बिल्कुल है। 79 है क्या? 7 3 21, 9 3 27 बिल्कुल नहीं है। 98 है क्या? नहीं है। 87 है क्या?
नहीं है, यानी कि हमको तो देखते ही पता चल गया कि इसका ए आंसर होगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, सिर्फ एक ही बार में आपको पता चल गया कि 89:106 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो? अब देखो पूरा सॉल्व करना है तो क्या करो, फिर से देखो 7 इंटू 3 21 में 8 का करोगे तो कितना हो जाएगा 168। क्लियर है बात आपको? यहां लिखो 168। क्लियर बात आपको? अब यहां पर देखो ये आ जाएगा 6 5 30 और ये 150 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है, इन दोनों को सम कर दो तो ये कितना बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 1 और ये 318 बन गया। अब इसमें 3 से डिवाइड कर दो तो ये 106। क्लियर है? और ये कितना बन जाएगा 89। नाउ आंसर विल बिकम्स 89:106 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 3 कंटेनर्स हैव 3 वॉल्यूम्स in the ratio 3:4:5. They are full of mixtures of milk and water. The mixture contain milk and water in the ratio of 4:1, 3:1 and 5:2 respectively. The content of all these 3 containers are poured into a 4th container. The ratio poured into a 4th container. The ratio of milk and water in the 4th container is. देखो 3:4:5 के रेशियो में आपको मिक्स करना है। जैसा मैंने आपको बताया कभी भी किसी भी चीज में मिक्स करना हो सबसे पहले 1:1 बनाओ। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मिल्क वाटर रेशियो आपको क्या दिया गया है, फर्स्ट में 4:1, 4:1, सेकंड का क्या दिया गया है 3:1, फिर दिया गया है 5:2। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसका सम कितना होगा 5, ये 4, ये 7। कैसे बराबर करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। कितना बनेगा एलसीएम 140। देखो 5 और 4 20, 7 2 14, 140। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां कितना बनेगा 28, यानी कि इसको हमको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 35 से और इसको 20 से। क्लियर है बात इतनी आपको? कलर दूसरा ले लो। ठीक है, अगर इस तरीके से करेंगे, अब मुझे कितने रेशियो में बनाना है 3:4:5 में, तो ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर है बात आपको? कोई समस्या नहीं इतने में। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं 5 से कैंसिल कर दूं तो कैंसिल भी तो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों के अंदर देखूं तो 5 से कैंसिल नहीं हो रहा है, 3 से नहीं, 4 से हो रहा है, तो इसको 4 से उड़ा दो तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। 7 से नहीं, देखो अब 7 इंटू 3 21 का मल्टीप्लाई यहां कर दो और 35 21 का यहां भी कर दो, 35 का यहां कर दो, 35 का यहां भी कर दो और 25 का यहां भी कर दो, 25 का यहां भी कर दो। क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा 21 इंटू 4, 21 इंटू 4 कितना होता है हमारा 84। ये कितना बन जाएगा 21, ये कितना बन जाएगा 105, ये कितना बन जाएगा 35, ये कितना बन जाएगा 125, ये कितना बन जाएगा 50। क्लियर है? अब इनको ऐड कर दो, 105 125 कितना हो गया 230 और 230 में 80 जोड़ दो पहले, तो कितना हो जाएगा 310, तो 310 में 4 जोड़ दो तो 314। क्लियर है इतनी बात आपको? अब यहीं से पता चल रहा है सीधा सीधा कि ये आंसर होगा ये, और तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, ना तो 5 से डिवाइड होगा, ना ही ये 151 का डिवाइडेशन होगा, ना ही इसमें 4 का होगा। तो क्लियर है आंसर कितना आ गया सी। तो कुछ करना ही नहीं है, तब भी कर देते हैं। चलो 21 है, 35 है और 50 है, तो 50 और 30 80 80 100 104। क्लियर है बात आपको? मैं इसको कर देता हूं कितने से डिवाइड, इसको कर देता हूं मैं 2 से डिवाइड, तो ये कितना बन जाएगा 157 और ये कितना बन जाएगा हमारा 5 और 2। एक मिनट देख लेते हैं, ये यहाँ पर ये 5 1 6 है 6, ये 53। तो नाउ आंसर विल बिकम सी। सी करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई बात आपको? मतलब बार बार मैं बोल रहा हूं कि किसी भी रेशियो में बनाओ सबसे पहले 1:1 में कन्वर्ट कर लो, देन जिसमें भी आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो देयर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर। इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 37.5% ऑफ मिक्सचर। 37.5 से तो भली भांति परिचित होंगे आप लोग,
कैसे परिचित होंगे, बहुत बार बताया गया है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो मिल्क और वाटर, अगर मिल्क आपका इसका 3 है और किसका ऑफ द मिक्सचर का, तो ये 5 है। सेकेंड मिक्सचर में 28.56% लेस देन वाटर, 28.56% लेस देन वाटर, ठीक है, लेस देन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28.56% है, इसको मैं अगर लिखूं तो ये हमारा कितना बनेगा, जैसे कि 14.28% 2/7 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 4/7। क्लियर है बात आपको? आप करके भी देख सकते हो, अगर इसको करोगे तो 400, तो अगर 400 में डिवाइड करोगे तो इतना ही बनेगा आपका, सॉरी 2/7, क्योंकि 1/7 होता है 14, तो ये हो गया 2/7। तो उसने कहा है कि वाटर, अगर 7 अगर मैं वाटर मान लूं और ये 2 कम है इससे मिल्क, तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 5 और वाटर हमारा कितना हो गया 7। क्लियर है इतनी बात? आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसने बोला लेस देन वाटर, वाटर से इतना कम है। अगर ये 100% है तो इससे 28.56% ये है। अब इसके बाद थर्ड मिक्सचर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 5:4, ये सीधा 5:4 है। अब यहां पर देखो, ये ऐड कर लो, 8 आ गया, ये ऐड कर लो, 7 और 5 कितना होता है हमारा, 12 होता है। क्लियर है? ये 9 होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर पेन को चेंज करूं और आपको समझाता हूं मैं, एक मिनट, पेन को चेंज कर लेते हैं और ये लो कलर चेंज कर लिया, बाकी नहीं, ठीक। अब देखो, अब उसने बोला इफ 12.4 लीटर फर्स्ट मिक्सचर, 115.5 लीटर सेकेंड मिक्सचर और 93.1 लीटर। तो देखो अब क्या करना है, यहां पर थोड़ी सी समझदारी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि इसी को लेके चलो 20, ये हमेशा एक रेशियो में बना लेना है, क्योंकि आंसर रेशियो में निकालना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो ये पॉइंट से तो कैंसिल आउट कर दो इनको, 21 से करो 3 टाइम जाएगा, 21 से करो 5 टाइम जाएगा, 21 से कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम नहीं जाएगा, एक मिनट देख लेता हूँ, ये 21 से 3 टाइम चला जाएगा, नहीं 21 से नहीं जा रहा है ये, पहले 3 से कर लो इसको, 3 और ये 31 से जा रहा है, सॉरी ये 31 से 3 टाइम जाएगा और ये 31 से 5 टाइम जाएगा और ये 31 से कितनी टाइम जाएगा 4, तो रेशियो बन गया 4:5:3। तो अब देखो, अब इसे 4:5:3 बनाना है, तो सबसे पहले इसे 1:1 बनाना है। तो 1:1 बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम 12, 8 और 9 का कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका, यहां से अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी वैल्यू 12 है, 12 में तो 9 का डिवाइडेशन होगा नहीं, 12 का डबल करो, 24 में 8 का हो जाएगा, 9 का नहीं होगा, 24 का डबल करो 9, 24 का, तो अब 9 का, 8 का, 12 का सभी को हो जाएगा, तो ये 36 हमारा यहाँ पर आ गया। अब 8 से करो तो ये कितना बनेगा, नहीं 36 नहीं होगा, 60 बनेगा, 60 भी नहीं होगा, 72, 72। तो 8 से करो तो ये 9 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम। क्लियर है? 9 6 8, यानी कि इसमें 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 8 का, तो ये 1:1 बन गया। क्लियर हुई बात इतनी आपको? लेकिन आपको एक्चुअल में बनाना कितना है, 4:5:3, तो यहां पर मल्टीप्लाई अब आपको कितने का करना पड़ेगा, 4 का, यहां पर कितने का करना पड़ेगा 5 का, यहां पर कितने का 3 का। इनमें से कोई कॉमन कैंसिल आउट हो रहा है 3, यहां से 3 उड़ाओ, यहां से 2 बना, यहां से 3 बना, और कोई कॉमन कैंसिल आउट हो रहा है 2, ये 2 उठा दो, यहां से ये 2 उड़ा दो और यहां से ये 4 बन गया। क्लियर है? और कोई तो नहीं हो रहा। 3 × 2 6, 6 का यहां कर दो, 6 का यहां भी कर दो, और यहां से कितना बचा 5, 5 का यहां कर दो और 5 का यहां कर दो। मैंने हर लेवल का क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। यहां पर 4 का कर दो, यहां पर 4 का कर दो। अब देखो, 6 और 3 18, 5 और 5 25, 5 और 4 20, 6 और 5 30, 7 और 5 35 और 4 और 4 16। क्लियर है? अब देखो 20 और 25, तो 20 और 25 45, 45 और 20, 45 20 अगर मैं देखता हूं तो 65, 65 में से 2 कम कर दो तो 63। देख लो किसका सब 7 आ रहा है भाई, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, नहीं हो सकते, ये नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये 30 और 35, 30 और 35 कितना हो जाएगा 65, 65 और 10 कितना हो जाएगा 75, 75 यानी कि 81। क्लियर है? 9 7
7:9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हम कह सकते हैं यहां पर कि बी ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को पकड़े रहिएगा अच्छे से। अब देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज द वेसल्स इज 7:13। इफ 33 लीटर वाटर इज एडेड देन रेशियो बिकम्स 7:19। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जहां भी आपको केवल मिल्क मिलाने की बात, केवल वाटर मिलाने की बात हो, तो इस कॉन्सेप्ट से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके लिए। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिए और ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में एज इट इज देखने को मिलेंगे। जैसे एक में मिल्क और वाटर कितना है, 7:13। 33 लीटर वाटर इज एडेड देन रेशियो बिकम 7:19। जब वाटर की बात हो रही है ऐड होने की, तो क्या मिल्क में चेंज होना चाहिए डियर? नहीं होना चाहिए। तो मिल्क में वैसे भी चेंज नहीं है, तो कुछ नहीं है। आपके अकॉर्डिंग टू अगर मैं क्वेश्चंस देखूं तो कितना ऐड कर रहे हो, 6। और इसी को मैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू देखूं तो कितना ऐड कर रहे हो, 33। नाउ 1:33/6 मुझे फाइंड करना है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी है हमारी, 7 है। तो हम 7 रेशियो की वैल्यू यहां निकालेंगे तो 33/6 इंटू 7, ये 3 से करेंगे तो 2 आएगा, और ये 3 से करेंगे तो 11 आएगा। 77/2 आएगा, और 77/2 कितना हो जाएगा यहां से, तो 38.5। नाउ 38.5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इतनी ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी और समझते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन पोट इज 3:4, यानी कि 3:4 है मिल्क और वाटर का रेशियो। ये सुंदर सा मिल्क है और ये सुंदर सा वाटर है। इफ वी एडेड 12 लीटर मिल्क एंड 12 लीटर वाटर, दोनों ही बराबर बराबर मिलाए गए हैं, द रेशियो बिकम्स 5:6। रेशियो बिकम्स 5:6। भाई बताओ कितना मिलाया गया, अकॉर्डिंग टू मी कितना मिलाया गया, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में कितना कितना मिलाया गया, 12। तो नाउ 2 रेशियो इज इक्वल टू 12 लीटर और 1 रेशियो इज इक्वल टू 6 लीटर। तो 1 की वैल्यू अगर 6 लीटर है, तो आप यहां से पूछा है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ टोटल मिक्सचर वाज प्रेजेंट इनिशियली। प्रेजेंट इनिशियली 7, तो 7 रेशियो इज इक्वल टू 7 इंटू 6 लीटर। नाउ 42 is the correct answer of this question. So we can say D option will be the correct answer. Clear है? चलिए next question. 200 liter of a mixture contain milk and water in the ratio 7:13, यानी कि 17:3। milk water 17:3। after the addition of some more milk add किया जा रहा है to it, the ratio milk to water in the resulting mixture becomes 7:1। 7:1 मिल्क ऐड किया गया भाई, वाटर से कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो मुझे इसका मतलब पता है कि मुझे वाटर को क्या करना पड़ेगा, यहां पर बराबर करना पड़ेगा भाई। तो यहां अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई, यहां मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रेशियो भी बराबर हो गया। क्लियर है बात आपको? तो नए रेशियो हमारे कितने बन गए, 17:3। और यहां से अगर मैं देखूं तो 21:3। वाटर सेम हो गया, ये नया रेशियो बन गया मिल्क और वाटर का। अब उसने ये कहा है कि 200 लीटर था स्टार्टिंग में, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 20। और उसने कहा तो ये बताओ कि कितना मिल्क ऐड किया, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना ऐड किया, 17 में 21, यानी कि 4 यूनिट। नाउ वी कैन से 20 रेशियो इज इक्वल टू 200 लीटर। 20 रेशियो इज इक्वल टू 200 लीटर। 1 रेशियो इज इक्वल टू 10। सो 4 रेशियो इज इक्वल टू 40 लीटर। क्लियर है बात आपको? कितना लीटर, 40 लीटर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की। देखिए, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल्स इज 11:7। कितना है, 11:7। क्लियर है बात आपको भाई? फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट मिल्क और वाटर,
वाई केमिकल प्रोसेस इफ बी एक्सट्रैक्ट 24 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्क निकाला गया इस बार, चाहे निकाला जाए या कुछ भी किया जाए, दूसरे पे तो कुछ नहीं बोला ना, मिल्क से ही तो बात की उसने, तो मिल्क से ही बात की, तो ये बताओ दूसरे में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो जो भी चेंज आएगा मिल्क में आएगा ना कि वाटर में। तो वाटर को बराबर करोगे कि नहीं करोगे? जब वाटर को बराबर करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 का और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो ये बन जाएगा हमारा 99 और ये बन जाएगा 63, ये बन जाएगा हमारा कितना 91 और ये बन जाएगा 63। अकॉर्डिंग टू मी कितना आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया? आपने 8 यूनिट एक्सट्रैक्ट कर लिया। आपने कितना कर लिया? 8 यूनिट कर लिया। लेकिन उसने पूछा है कि देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल्स, तो वेसल्स में कितने क्वांटिटी वाटर है, ठीक है, मिल्क देन वे कम्स देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन वेसल्स, तो वेसल्स में कितने वाटर है, वाटर तो बराबर ही चल रहा है, तो 63 की वैल्यू बतानी है भाई। 8 रेशियो बराबर दिया गया है 24, एक रेशियो की वैल्यू 3, 63 रेशियो की वैल्यू तो तुरंत निकलेगी 3 इंटू 63 यानी कि 9 और 18, 189 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी इतने ही आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। आज मैंने आपको बताया कि कब कितना मिलाना होता है, किस रेशियो में मिलाना होता है, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा। इसी तरीके से साथ में बने रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अगर नहीं किया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।